नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 1 महीने से अधिक समय बाद बिहार लौटे हैं। रविवार को पटना पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति में लौट चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आए और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को लेकर कई अहम बातें सिवान में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश देते हुए जिले के नए पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने पदभार ग्रहण करते ही सख्त तेवर दिखा दिए हैं। जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी और वरीय अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर अपराध नियंत्रण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। बिहार के बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर जल्द ही एक भव्य पुल बनेगा। इस पुल के निर्माण पर 761 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। इस पुल के बनते ही उत्तर प्रदेश का खड्डा क्षेत्र सीधे बिहार के बगहा से जुड़ जाएगा। इससे दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नजर अब बिहार की उन परियोजनाओं व आरओबी पर है जिसे काफी पहले स्वीकृति तो मिल गई, पर अब तक उनकी निविदा नहीं हो पाई है। एमओआरटीएच ने बिहार से जुड़ी परियोजनाओं की एक सूची पथ निर्माण विभाग को भेजी है, जिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बिहार में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए चिंता का विषय रही है। अब इस मुद्दे के समाधान की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार सड़क सुधार के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसमें सड़कों की स्थिति की निगरानी इंसानों की तरह की जाए। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टैक के अंतर्गत फार्मर्स रजिस्ट्रेशन की प्रगति का विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भूमि अभिलेखों की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव रजिस्ट्रेशन की गति और कन्वर्जन पर पड़ता है। राज्य में स्लीपर बसों के संचालन और उनके निर्माण व संशोधन मॉडिफिकेशन पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार सख्त हो गए हैं। उन्होंने 2 शब्दों में कहा है कि बसों का अनाधिकृत मॉडिफिकेशन कराया गया तो ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के रोहतास जिले की पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडेय परसर गांव में लोहे का गेट और ग्रिल बनाने की दुकान की आज में लंबे समय से अवैध हथियारों का निर्माण और मरम्मत का काला खेल चल रहा है। बिहार में सरकार के गठन के बाद राज्य भर में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शनिवार को खुसरूपुर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने वर्षों से स्टेशन रोड के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया है। बिहार में नीतीश सरकार अब सड़कों के रखरखाव की नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे। साथ ही सड़क पर गड्ढा बताओ 5000 रुपये पाओ की स्कीम भी लागू होगी। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पटना समेत 12 जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। आईएमडी ने 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली यह ट्रेन पटना जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल। बिहार सरकार ने राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन और मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू
करती है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द ही AI कैमरा युक्त स्मार्ट पोल और स्मार्ट शेल्टर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा इंडस्ट्रियल जोन से होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उद्योग वार्ता के दौरान साफ किया कि बिहार अब डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रशासन और औद्योगिक ढांचे को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से